हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। उसके अलावा ये आपका कहीं पे भी टॉपिक हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। यूनिट है हमारा 4th कल्चर एंड सोशल चेंज, जिसमें हमारा पहला सब यूनिट है दैट इज़ कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। पहले हम कल्चर का कंसेप्ट देखेंगे कि कल्चर क्या होता है, क्योंकि कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि कल्चर क्या होता है। तो मैं सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगी ताकि सबको समझ आए, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगी। देखिए, कल्चर होता है सिंपली वे ऑफ लिविंग। ठीक, सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, वो खाते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो खाना क्या बनाते हैं, वो कपड़े क्या लगाते हैं, वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, या नेशन में कैसा उनका फ्लैग वगैरह है वो चीज़ों को, या उधर मॉन्यूमेंट्स वगैरह क्या है, ये सारा जो है ये सारा कल्चर में आता है। ये बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसका मतलब है एनीथिंग जो एक सोसाइटी को उसकी आइडेंटिटी देगा। एनीथिंग विच गिव सोसाइटी इट्स आइडेंटिटी। मीन्स कि हम बोलेंगे इंडिया में शादी कैसे करते हैं, वहाँ पे 7 फेरे लेते हैं। मतलब कि अगर अमेरिकन्स देखें तो वो बोलेंगे इंडिया में जो है वहाँ पे 7 फेरे लेते हैं। अगर हम यहाँ से बोले तो हम बोलेंगे कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे वाइट वो गाउन लगाते हैं, तो ऐसे कुछ करके हम बोलेंगे वहाँ पे अमेरिका में ऐसे होता है। तो हम उस एरिया को आइडेंटिटी देते हैं। अमेरिका में कपड़े ऐसे लगाते हैं, वहाँ के बोलेंगे इंडिया में कपड़े ऐसे लगाते हैं, वहाँ खाते हैं ऐसे। तो वो सारा जो किसी एरिया को आइडेंटिटी देगा, क्या उनका रहने का स्टाइल है। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज लिविंग स्टाइल ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी और एनीथिंग विच गिव्स सोसाइटी इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे। आप आगे तक बने रहिएगा, लास्ट तक आपको सब अच्छे से समझ आएगा। कंसेप्ट ऑफ कल्चर एनकम्पासेस ए ब्रॉड, जैसे कि मैंने बोला ब्रॉड टर्म है ये, ऑफ एलिमेंट्स दैट शेप द वे ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। किसी सोसाइटी का वे ऑफ लिविंग कैसा है या उनका बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का इन अ सोसाइटी, उसको बोलेंगे हम कल्चर। ठीक, इट्स अ कम्प्लेक्स, ये बहुत कम्प्लेक्स टर्म है, इसमें बहुत सारे फैसेट्स आते हैं। मीन्स के इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, बहुत सारी टर्म्स हम इंक्लूड करते हैं। ठीक, एंड अंडरस्टैंड्स इट इन डिटेल इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग वेरियस आस्पेक्ट्स। हम नीचे आस्पेक्ट्स पढ़ेंगे क्या क्या आएंगे एक कल्चर में। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज बिलीफ एंड वैल्यू। मीन्स कि एक सोसाइटी में लोग किस चीज़ का बिलीफ रखते हैं, किस चीज़ पे भरोसा या फेथ रखते हैं, किस चीज़ पे वो वैल्यू करते हैं, वो कल्चर में जो है इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड्स रिलीजियस बिलीफ, वो क्या अपने किस गॉड को मानते हैं, या उनका मॉरल कोड्स क्या है, उनके लिए क्या गलत है क्या सही है। ठीक, वो क्या गलत और क्या सही कंसिडर करते हैं, या वो किस को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, या क्रिश्चियनिटी में ईसा को मानते हैं। तो ये आता है कल्चर में। ठीक, फिर आता है सेकंड, नॉर्म्स एंड कस्टम्स। नॉर्म्स आर द शेयर्ड रूल्स। नॉर्म्स कुछ रूल्स होते हैं एक सोसाइटी में। ठीक, एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर, एक इंसान सोसाइटी में बिहेवियर कैसा शो करे उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो नॉर्म्स में आता है। कस्टम्स में आता है वेरियस ग्रीटिंग्स, वो कैसे एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। जैसे हिंदू जो है वो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो सलाम करते हैं, तो वो भी जो है कल्चर में आता है। सेरेमनी कैसी होती है, फॉर एग्जांपल जो हिंदू है वो शादी के टाइम 7 फेरे लेते हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो निकाह पढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि ये सब कल्चर में आता है। ठीक, लैंग्वेज, लैंग्वेज भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑफ कल्चर। लोग किसी एरिया में किसी सोसाइटी में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी कल्चर में आता है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी नॉलेज या बिलीफ या हिस्ट्री शेयर करने के लिए
कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी कल्चर में आ जाता है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट कल्चर्स ऑफ एनी सोसाइटी। सिंबल्स और आर्टिफैक्ट्स भी ये जो इसमें आते हैं कल्चर में। मीन्स कि फ्लैग क्या रहेगा, वहाँ का एम्बलम जो होता है हमारे इंडिया का, वो भी एक आइडेंटिटी देता है कि इनका कल्चर है ऐसे, इनको जन गण मन गाना होता है, या फ्लैग जो है ऐसा होगा। इनका जेस्चर्स में आते हैं कि मुस्लिम जो है वो सलाम करते हैं और हाथ से ऐसे करते हैं, और जो हिंदू है वो हाथ जोड़ते हैं, ठीक। जो अमेरिकन्स हैं तो वो ऐसे हैंडशेक करते हैं, तो वो जेस्चर में आता है। क्लोथिंग में भी इसमें आता है, क्लोथिंग लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, या वहाँ पे आर्टिफैक्ट कैसे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी है, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं, वो भी कल्चर में आ जाता है। अब आता है सोशल इंस्टीट्यूट्स। मीन्स के स्ट्रक्चर विद इन अ सोसाइटी दैट फुलफिल स्पेसिफिक फंक्शंस। मीन्स कि फैमिली, एजुकेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स कैसे होंगे, वो भी कल्चर में आ जाता है। कल्चरल एक्सप्रेशन मीन्स कि म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, डांस, ये सारा कल्चर में आ जाता है, ठीक। वहाँ का म्यूजिक कैसे गाते हैं वो, वहाँ का आर्ट या लिटरेचर या डांस कैसा है, वहाँ पे डांस कैसे करते हैं शादियों में, डिफरेंट फंक्शंस में, वो भी कल्चर में आ जाता है। नेशनलिटी एंड रिलीजन, अपने नेशन के लिए किस तरह की फीलिंग है उनको, या उनका रिलीजन क्या है, वो भी कल्चर में आ जाता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिलेबस में है। लर्न बिहेवियर, कल्चर जो है वो माँ के पेट से ही एक बच्चा सीख के नहीं आता है। इट इज़ नॉट इनेट। इनेट मीन्स ये इनबॉर्न नहीं होती है खासियत, ये एक्वायर की जाती है। मीन्स कि सोसाइटी से इसको जो है एक्वायर किया जाता है, अपने अंदर जज़ब किया जाता है इस कल्चर को थ्रू सोशलाइजेशन। जब एक बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे वो कल्चर सीख लेते हैं। एजुकेशन के थ्रू कल्चर वो एक्वायर करते हैं। एक्सपोजर, जब उनको डिफरेंट वैल्यूज़, बिलीफ्स जो है सोसाइटी में वो देखते हैं, तो उसी हिसाब से वो भी जो है कल्चर जो है अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके घर पे पूजा करते हैं तो वो भी आगे जाके उसी पे बिलीव करते हैं और पूजा करते हैं, ठीक। या जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा भी वही सीख लेता है, ठीक। शेयर्ड मीन्स कि कल्चर जो है इसको शेयर किया जाता है ग्रुप्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है या अपनी सोसाइटी से सीखता है तो ये शेयर किया जाता है। शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस मतलब मुस्लिम के घर में मुस्लिम जो है या बच्चा जो है वो वही सीखेगा, हिंदुइज्म में वही सीखेगा। जब सारे एक ही कल्चर ग्रुप में होंगे तो वहाँ पे शेयर होगा, ट्रेडिशंस भी शेयर होंगे और सोशल नॉर्म्स भी। सिम्बॉलिक, कल्चर लाइज ऑन सिम्बल्स विच कैन बी एनीथिंग फ्रॉम लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। मीन्स के सिम्बल्स के थ्रू भी एक कल्चर जो है उसकी आइडेंटिटी होती है, चाहे फिर वो लैंग्वेज हो या जेस्चर्स हो। डायनामिक है, ये चेंजिंग है। जैसे आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में जो है लोग जो हैं वो कपड़े अलग तरीके से पहनते थे, बिना सिले ही वो ऐसे धोती वगैरह लगाते थे, या जो है कपड़े बिना सिले लगाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आई है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स आए हैं, तो उससे क्या होता है, सीविंग होती है कपड़ों की, ठीक। तो कपड़ों का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो ऐसी बाकी भी चीज़ें, बाकी भी एस्पेक्ट है जो कल्चर में टाइम टू टाइम चेंज हो गया। तो कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक, इवॉल्व से चेंज होते रहता है ओवर टाइम के साथ साथ। और इसमें एडवांसमेंट आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या माइग्रेशन की वजह से, या बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से। जैसे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अब अपनाया जाता है, पैंट शर्ट लगाते हैं या ट्राउज़र्स लगाते हैं या मतलब शर्टें वगैरह लगाई जाती हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से ये कल्चर आता है। और जब यहाँ से लोग उधर जाते हैं, उधर से लोग इधर आते हैं, ठीक। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे मैंने बोला, लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ के इधर आते हैं, तो एक दूसरे को देख के
जो एक कल्चर शेयर हुआ है फिर चेंज भी होते रहता है, ठीक। या एक स्टेट से दूसरे स्टेट दो लोग जो है मूव करते हैं, वहाँ का कल्चर वो अपनाते हैं अपने घर में, या डिश लाते हैं वहाँ की कोई सीखे तो वो घर में बनाते हैं, तो वो भी कल्चर में आ जाता है। इन्फ्लुएंशियल मीन्स कि ये इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से निकल के किसी और स्टेट में जाएंगे तो आप वही का जो है कल्चर अपनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वो आपका परसेप्शन चेंज करेगा। आपको कोई कल्चर अच्छा लगा तो वो आपके परसेप्शन को चेंज करके आप में भी वो अडेप्ट होगा, आप भी उस चीज़ को अपनाओगे अपने घर में, चाहे फिर वो लैंग्वेज हो, चाहे फिर वो कोई जेस्चर हो, या कोई डिश वगैरह या क्लोथिंग वगैरह, ये अडेप्ट कर सकते हैं लोग। नॉर्मेटिव culture provides a framework for what is considered acceptable or appropriate behavior within a society। कल्चर जो है ये कंसिडर करता है डिफरेंट रूल्स या बिहेवियर्स को जो एक सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, या मतलब कि इसमें वो आते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी के द्वारा, जो एक्सेप्ट नहीं होते वो कल्चर में जो है इंक्लूड नहीं किए जाते किसी भी सोसाइटी के द्वारा। डाइवर्स मीन्स कि दुनिया में अगर आप देखो काउंटलेस जो है कल्चर्स हैं। जैसे आप देखोगे जापान का जो जो वो जेस्चर्स अपनाते हैं वो बो करके ही मतलब ग्रीटिंग्स देते हैं, या यहाँ पे नमस्ते करके या हैंडशेक करके या सलाम करके करते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स है या जो भी कुजीन वगैरह है वहाँ पे सुशी वगैरह खाते हैं ज़्यादा, यहाँ पे बिरयानी या चावल राइस ऐसे खाते हैं। तो डाइवर्स कल्चर है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो है कल्चर्स है, तो काउंटलेस कल्चर्स है जिसमें रिचनेस आती है, ठीक, बढ़ावा होता है कल्चर में। उसी की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं, या इसमें ट्रेड बढ़ता है, तो कल्चर जो है दैट इज़ डाइवर्स। हिस्टोरिकल रूट्स कल्चर जो है ये बहुत टाइम से अपनाया गया है, ये आज की बात नहीं है। कल्चर जो है आया हुआ है कंसेप्ट, ये बहुत एंशिएंट टाइम से लोगों ने अपनाया हुआ है, क्योंकि इसमें रहने का तरीका, कपड़े लगाने का तरीका, बात करने का तरीका, लैंग्वेज आती है, तो ये बहुत इसके हिस्टोरिकल रूट्स है, ठीक। जनरेशन टू जनरेशन ये फॉरवर्ड होती है। अब आपको अच्छे से समझ आएगा थ्रू एग्जाम्पल। मीन्स इसमें लैंग्वेज भी आती है, जैसे मैंने बोला चाइनीज़ लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो ये है लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जहाँ पे कल्चर में डाइवर्सिटी है। सेकेंड इज कुजीन लाइक बिरयानी, सुशी वगैरह। ये क्या है, अलग अलग कुजीन की वजह से हम एक सोसाइटी को बोलेंगे कि इनका कल्चर डिफरेंट है। क्लॉथिंग लाइक साड़ी, धोती वगैरह इंडिया में पहनते हैं, कुमोनो जापान में, किल्ट स्कॉटलैंड में। ये क्लोथिंग के स्टाइल है जिसकी बेसिस पे हम बोलेंगे कि कल्चर क्या होता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है डिफरेंट, लाइक क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म, इस्लाम, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन अपनाते हैं, तो उस पर भी डाइवर्सिटी है कल्चर में। और इस ये आस्पेक्ट्स भी हम एज एन एग्जांपल कल्चर में ऐड कर सकते हैं। फेस्टिवल्स, दिवाली, रमदान, क्रिसमस, या जेस्चर्स में बो, हैंडशेक, ठीक, या सेरेमनीज में, हिंदू वेडिंग में जैसे मैंने बोला वहाँ पे 7 फेरे करते हैं, या मुस्लिम वेडिंग में वहाँ पे निकाह पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ के बेसिस पे सिंपली हम बोलेंगे कि वे ऑफ लिविंग एक सोसाइटी में लोग कैसे प्रेफर करते हैं, उसको कंसिडरेशन में लेके हम सोसाइटी को आइडेंटिटी देते हैं कि इस एरिया में ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं लोग, तो एक आइडेंटिटी मिलती है एक सोसाइटी को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आगे आपके 3rd सम एंड 4th सम के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। और नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्स हैं उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि कल को भी आपको हेल्प हो सकती है। तो कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? And thank you so much for supporting me. All the best for your exams.